हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग थ्रोट चक्रा के बारे में बात करेंगे। थ्रोट चक्रा हमारी नेक पे होता है, सेंटर ऑफ द नेक, और ये ब्लू कलर का होता है। एज पर आवर हिंदू ट्रेडिशन, थ्रोट चक्रा को विशुद्ध भी बोला जाता है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्रा है, क्योंकि इसका ब्लॉक होने से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं। तो सॉरी, this chakra is mostly connected with hearing and speaking इश्यूज, और फिजिकली ये हम लोग को क्या क्या बीमारियां हो सकती है। अगर ये चक्रा हमारा ब्लॉक्ड है तो आपको एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ईयर इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ, पेन इन द अपर आर्म, सोर थ्रोट, टिनाइटिस, अपर डाइजेस्टिव ट्रैक, या किसी को ट्रैवलिंग में जैसे वो वॉमिटिंग होना, वूफिंग कफ, माउथ अल्सर, ये सारे आपके फिजिकली रिलेटेड इश्यूज हैं जो आपको हो सकते हैं अगर आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड नहीं है। अब इमोशनली भी थ्रोट चक्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम लोग को हमारी जो क्रिएटिविटी है वो ब्लॉक हो जाती है, हमारे सेल्फ एक्सप्रेशंस ब्लॉक हो जाते हैं, हमारे दिल के अंदर बहुत कुछ होता है और हम लोग कह नहीं पाते। द पेन विच इज़ देयर इनसाइड आवर हार्ट, इफ वी गेट हर्ट, वी कुड नॉट एक्सप्रेस इट, विच इज़ नॉट राइट। हमारे अपने इमोशंस को होल्ड करना अच्छी बात नहीं है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। ज़रूरी नहीं आपके हमेशा अच्छे ही इमोशंस हो, बुरे इमोशंस, अच्छे इमोशंस, उसको एक्सप्रेस आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा तो हमारा इमोशंस हमारे बाहर नहीं आ पाएंगे और फिर वो आगे हमारी बॉडी में बीमारियां बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप शांत रहने लगेंगे, आप अपने आप को लोगों से अलग रखने लगेंगे, आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप कहना चाहते हैं मगर आप कह नहीं पा रहे, तो आप अपने आप को उस सिचुएशन से या सिनेरियो से कट करना शुरू कर देंगे, लोगों से बातचीत करना बंद कर देंगे। दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज इट्स गोइंग टू इफेक्ट योर हेल्थ एंड योर मेंटल स्टेट ऑल्सो। तो थ्रोट चक्र का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी बातों को बोलना बहुत ज़रूरी है। यस, अगर वो बातें बोल रहे हैं मगर ऐसी बातें जिससे आपको रिफ्ट्स हो रहे हैं या आपका कम्युनिकेशन गलत हो रहा है तो वो भी गलत है। तो थ्रोट चक्र का बैलेंस होगा तो आपको पता होगा कि आपको अपने इमोशंस को भी किस तरह से स्प्रेड आउट करना है, किस तरह से बात करनी है जिससे सामने वाले को भी हर्ट नहीं हो और आपका मैसेज भी उन तक पहुँच जाए। और हमारा जो थ्रोट चक्र है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से भी कनेक्टेड होता है। तो हम लोग सपने देखते हैं मगर कई बार होता है कि हम लोग को याद ही नहीं रहता हम लोगों ने सपने क्या देखे। अगर आपका थ्रोट चक्र बैलेंस्ड रहेगा या ब्लॉक नहीं होगा तो आपको अपने सपने भी ध्यान में रहेंगे। तो इट इज़ कनेक्टेड विद योर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो। बाकी स्पिरिचुअल लेसन इससे वही है कि आपको पता नहीं होगा, मतलब इफ़ इट इज़ बैलेंस्ड तो आपके अंदर करेज होगा, आपके अंदर आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा, आप अपने आप को एक्सप्रेस आउट कर पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए थ्रोट चक्रा होता है बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? जिनको रेकी आती है वो लोग तो हील कर सकते हैं। आप अपने पावर सिंबल डालिए यहाँ पे और अपने थ्रोट चक्र को हील करिए। बट अब जिनको रेकी नहीं आती है वो कैसे हील करें? इसके तरीके हैं, गाना गाइए। गाना अपने आप में बहुत ही रिफ्रेशिंग थेरेपी होती है। आप लोग को ज़रूरी नहीं है उसके लिए आवाज़ अच्छी लगना, अपने इमोशंस को स्प्रेड आउट करने के लिए गाना बहुत अच्छी होती है थेरेपी। रोना, हाँ मतलब आप लोग को अजीब लग रहा होगा मैं कह रही हूँ रोने के लिए, बट एक्चुअली अपने इमोशंस आप देखिए। अगर आप सैड होते हैं ना, आप रो के देख लीजिए, इतना आराम मिलता है ना। वो सब जो हेट्रेड है, वो नेगेटिविटी है ना, वो आपके आंसुओं से निकलने लगती है। पानी ज़्यादा पीजिए। अक्सर आपने देखा होगा, आप बोलना चाह रहे हैं, गले से आवाज़ नहीं निकलती है, खराश अपने आप ही आ जाती है, तो आप पानी ही पीते हैं। पानी ज़्यादा पीजिए। क्रिएटिव बनिए, ड्राइंग करिए, स्केचिंग करिए, किसी भी फॉर्म में अपने इमोशंस को आप बाहर निकालिए। उसके लिए एक्सीलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट द मोटिव ऑफ दिस इज दैट यू हैव टू कम आउट विद योर इमोशंस सो दैट योर थ्रोट चक्रा गेट ओपन। आपके थ्रोट चक्रा ओपन हो सके, और उसके बाद जो इमोशंस आप आंसुओं में, क्रिएटिविटी में, कुछ ड्राइंग करने में या सिंगिंग में निकाल रहे हैं, वो आप वर्बली बात करके निकाल सकें। अपनी दिल की बात आप
कह सके। तो ये बहुत ज़रूरी है थ्रोट चक्रा का बैलेंस रहना, क्योंकि थ्रोट चक्रा से जो प्रोज एंड कॉन्स हो जाते हैं वो यही है कि आप अब्यूजिव कोई है आपको लेके तो आप नहीं बोल पा रहे हो, फिर आप बैड लिसनर बन जाते हो और आपको क्रिटिसिज्म भी बहुत मिलता है, आप कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी होते हो क्योंकि आपको पता नहीं होता आपको क्या करना है, एंड समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस ड्यूरिंग द सिचुएशन। आपको मतलब सच बोलने में भी डर लगता है, आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, अपने एंगर को भी सप्रेस कर देते हैं, चुप हो जाते हैं। ये दिस आर द साइंस दैट योर थ्रोट चक्रास इज नॉट बैलेंस्ड। सो यू प्लीज स्पीक आउट। इफ यू कैन नॉट स्पीक आउट देन क्राई, देन सिंग, बी क्रिएटिव। देयर आर लॉट ऑफ वेज वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर इमोशंस। उसको निकालिए बाहर और उसको ऐसे करके बैलेंस करना शुरू करिए और फिर बोलना शुरू करिए। और अगर ये सब कुछ नहीं करने का मन है तो मेडिटेशन करिए। मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि हर चक्रास को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट थेरेपी, एंड इफ योर चक्रास आर बैलेंस्ड देन यू आर बैलेंस्ड। और उसके वक्त आपको क्या क्या एफर्मेशंस अपने डाल सकते हैं जब आप हीलिंग दे रहे हो अपने थ्रोट चक्रा को। आप कोई भी मेडिटेटेड म्यूजिक में लगा लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे लिंक्स हैं जिसमें आपको सारे चक्रास बैलेंस किए जाते हैं। अपने हाथ को रब करिए और सोचिए कि आपके हाथ में एक ब्लू लाइट है, क्योंकि ब्लू इज द कलर फॉर आवर थ्रोट चक्रा। ब्लू लाइट आ रही है और अपने हाथों को ऐसे गले पे रखिए या ऐसे रखिए, क्योंकि चक्र हमारे आगे और पीछे दोनों होते हैं। अगर दोनों बैलेंस रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे रख के आप हील करिए और सोचिए कि आपका चक्रा बैलेंस हो रहा है, सारे ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं, एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस आउट योर फीलिंग्स। और आप एफर्मेशन उस समय ये डाल सकते हैं, आई स्पीक माई ट्रूथ विद लव, आई इंजॉय बींग ऑथेंटिक, आई लव माई ऑथेंटिक सेल्फ, इट इज सेफ फॉर मी टू बी माई ऑथेंटिक सेल्फ, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, it is safe for me to speak, it is safe for me to express, I am a good listener, I have immense creative potential in me। ये सारे एफर्मेशंस हैं, आप थ्रोट चक्रा को हील करते वक्त बोलिए और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होने लगा है। तो ये था हमारा थ्रोट चक्रा। कल हम लोग करेंगे थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, एंड दीज टू चक्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी बैलेंस्ड। क्राउन चक्रा भी और थर्ड आई चक्रा भी, ये दोनों चक्रास अगर आप लोग के बैलेंस्ड रहने लगेंगे, इनके ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, तो आपका विजन काफ़ी क्लियर हो जाएगा अपने फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर के लिए मतलब इट इज़ ऑलवेज गुड टू वर्क फॉर योर फ्यूचर। तो प्रेजेंट और पास्ट को तो ठीक करिए ही और अपना फ्यूचर भी अच्छा करिए। उसके लिए थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा को बैलेंस करेंगे। तो कल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने थर्ड आई चक्रा को और क्राउन चक्रा को बैलेंस करेंगे। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।